चूंकि आपने बात कही कि धर्मेंद्र प्रधान एक नेशनल प्रेसिडेंट बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के और पूरे देश के प्रभाव डालेंगे, तो मैं उनकी पर्सनालिटी को आपके नज़रिए से देखना चाहता हूँ। दर्शकों के लिए आप बताएं कि उनकी खासियतें, उनके व्यक्तित्व की खासियतें क्या क्या है, क्योंकि आपने उनकी राजनीतिक यात्रा में बताया है। जब बिहार का इलेक्शन घोषणा हुई तो पार्टी ने तय किया कि पार्टी का जो जूनियर चाणक्य आजकल कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान है, तो पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजा। पहले भी धर्मेंद्र प्रधान बिहार का प्रभारी रह चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश में रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश का भी देख चुके हैं, हरियाणा में भी, कर्नाटक भी, बहुत सारे बड़े स्टेट्स को धर्मेंद्र प्रधान ऑलरेडी कई बार जीत ला चुका है। उन्होंने अपना पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स अलग अलग स्टेट में प्रूव कर चुके हैं एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट ही हैज गॉट गुड रैपो with the senior politicians of the party and हो सकता है नहीं, प्रधानमंत्री जी का वो इतना करीब भी है, अमित शाह जी का इतना करीब है, संघ से वो इतना जुड़े हुए हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद। बिहार में भाजपा ने बहुत ही बड़ा तमगा हासिल किया है। बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री में, राजनीतिक इतिहास में अभी तक भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनके कभी उभरी नहीं थी, लेकिन इस बार के चुनाव में 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 89 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके कई सारे परिणाम हैं, कई सारे आउटकम्स हैं जो कि बताता है कि कौन सी रणनीति भाजपा ने अपनाई, कौन से लोग इस जीत के पीछे थे। और इस रणनीति का खुलासा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट दीपक रथ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार अंशुमान महोदय। एक पहला प्रश्न तो ये है कि बिहार में इतनी बड़ी जीत मिली भाजपा को, आप श्रेय किसको देना चाहेंगे इसका? देखिए, इतना बड़ा जीत जो बिहार में मिली है, खास करके भाजपा सबसे बड़ा पार्टी उभर के आया है, उसके पीछे श्रेय ओब्वियसली पार्टी का नेता को जाता है और आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे शीर्ष नेतृत्व के स्थान लिए हैं, तो ओब्वियसली श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। साथ ही भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का जो स्ट्रैटेजिस्ट से जो काम कर रहे थे, पार्टी प्रेसिडेंट है, बिहार का प्रेसिडेंट है, ये सबकी श्रेय जाएगा। और जो बिहार का इलेक्शन से पहले जिन लोगों ने बैठ के स्ट्रैटेजी बनाया कि आखिर एक राज्य बिहार जो कि पॉलिटिकली वोलाटाइल है, उसको पॉलिटिकल लैबोरेटरी कहा जाता है देश की, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहां अगर कुछ ग्राउंड पॉलिटिक्स में होता है, चेंजेस होता है, तो पॉलिटिकल पंडित्स उसको ऑब्जर्व करते हैं आखिर क्या खेल खेलना है। मुझे लग रहा है इस बार जो जीत भाजपा का, इतनी बड़ी जीत हुआ है, भाजपा इस इलेक्शन को बहुत स्ट्रैटेजिकली, यू कैन से, जैसे चाणक्य का कूटनीति होता है ना, यूं तो भाजपा में अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और इस बार में भी अमित शाह ने बहुत, जिसको कहते हैं करीबी से, कि किस एरिया में क्या फैक्टर है उसको ध्यान में रखा है, कहां पर किस जात के लोगों को देना है टिकट, उस पर ध्यान रखा है। बिहार का ग्राउंड रियलिटी क्या है, बिजली सड़क पानी तो है ही, जंगल राज तो है ही, वो था है, लेकिन केवल बिजली सड़क पानी या जंगल राज के चलते भाजपा बिहार में नहीं जीती है। आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। भाजपा अपना रणनीति में, जो मैं सोचता हूं, जो उस बिहार इलेक्शन में जीतने के लिए उन्होंने कई सारा स्ट्रैटेजीज खेली है। उनमें से ये आप देख सकते हैं कि ओवैसी हो, प्रशांत किशोर हो, ये कौन सा जाति से, वो कौन सा जाति से, और जैसे कर्पूरी ठाकुर को दे दिया, सॉरी अपना ये बेटे को, रामनाथ ठाकुर को दिया, और वो जो सिंगर है, बहुत फेमस सिंगर मैथिली ठाकुर को अलीगढ़ से दिया, मनोज तिवारी को किस तरह से इस्तेमाल किया। मैं आपको बताना चाहूंगा महोदय कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नामचीन चेहरों को नहीं, बल्कि बहुत सारे अननोन लोगों को पूरे प्रदेश में लगा रखा था, जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं था। वो चुपचाप अंदर खाने प्रचार करते रहे
और वो उसका रिजल्ट दिखाई दिया सामने। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये था, देखिए आपने पॉलिटिकल मशीनरी की बात की, राजनीतिक उसके सिस्टम की बात की, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति इसको चलाने वाला होता है ना। तो मेरा प्रश्न ये था कि किस व्यक्ति को श्रेय देना चाहेंगे आप बिहार की जीत के लिए? प्रभारी को, पार्टी अध्यक्ष को, या फिर यूं अगर देखिए मैं आपका इशारा समझ रहा हूं, लेकिन भाजपा एक सांगठनिक पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ सामूहिक हाँ डिसीजंस लिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन लेता है। तो स्वाभाविक रूप से जब बिहार का इलेक्शन घोषणा हुई तो पार्टी ने तय किया कि पार्टी का जो जूनियर चाणक्य आजकल कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान है, तो पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजा। पहले भी धर्मेंद्र प्रधान बिहार का प्रभारी रह चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश में रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश का भी देख चुके हैं, हरियाणा में भी, कर्नाटक भी, बहुत सारे बड़े स्टेट्स को धर्मेंद्र प्रधान ऑलरेडी कई बार जीत ला चुका है। और धर्मेंद्र प्रधान को लाने के पीछे कारण भी है पार्टी का, क्योंकि वो बाहर से इम्पोर्टेड जैसे होता है वो नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अगर आप उसकी पॉलिटिकल लाइफ शुरुआत देखेंगे तो विद्यार्थी परिषद का वो एक सीनियर कार्यकर्ता थे। उत्कल यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तब भी वो नेता थे, विद्यार्थी परिषद में फुल टाइमर के नाते काम किया। 2000 में उन्होंने पहली बार उड़ीसा असेंबली को चुन के एमएलए के नाते आए। 2014 में 4 में वो लोकसभा में जीत के आए, ठीक। उसके बाद फिर राज्यसभा में गए हैं, और उसके बाद फिर 2014 में उन्होंने बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बने। बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान युवा मोर्चा का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी। तो पार्टी में बड़ा लंबे समय तक ग्राउंड से लेके यहाँ तक उन्होंने पहुंचा और अलग अलग स्टेट में काम किया, ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। और उनका क्रेडिट ये भी जाता है कि ये सबसे लंबे समय तक देश का ऑयल मिनिस्टर थे, ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर थे, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट मंत्रालय देश की होती है, उन्होंने वो थे। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी वो थे। जिस समय रूडी जी को हटाया गया तो धर्मेंद्र प्रधान जी को स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे स्किल डेवलपमेंट कैसे उसका विस्तार हो। उजाला गैस का जो उस समय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा उजाला का था, उसके पीछे कैंपेन के पीछे धर्मेंद्र प्रधान का बहुत बड़ी रोल रहा है। आपने बहुत अहम बात बताई महोदय, क्योंकि उज्ज्वला गैस का जो स्कीम थी वो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है पूर्वांचल में। मैंने महसूस किया है जी। अच्छा, एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये आता है कि देखिए दोनों गठबंधन लड़ रहे थे, एक महागठबंधन एक एनडीए। एनडीए ने धर्मेंद्र प्रधान को अपना प्रभारी बनाया, महागठबंधन ने एनडीए नहीं बीजेपी ने बनाया। हाँ, बीजेपी ने बनाया। महागठबंधन ने संजय यादव और अलाउल कृष्णा को, आरजेडी की तरफ से संजय यादव, अच्छा इन दोनों को बाहरी करके विरोध किया गया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का ऐसा कोई विरोध पार्टी में नहीं हुआ बिहार में। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि अनुशासन या फिर धर्मेंद्र प्रधान एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन बन चुके हैं। आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा मीडिया में उछल के कुदल के, जैसे प्रशांत किशोर आए दिन उन्होंने, कल किसने उनको पूछा कि वो जितना इंटरव्यू दे चुके हैं उससे इतना वोट ही नहीं मिले उनको। तो धर्मेंद्र प्रधान बैकडोर में रह के स्ट्रैटेजी बना रहे थे। वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, मैच्योर्ड है, बिहार की पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने अपना पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स अलग अलग स्टेट में प्रूव कर चुके हैं। एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट ही हैज गॉट गुड रैपो विथ द सीनियर पॉलिटिशियंस ऑफ द पार्टी। एंड हो सकता है नहीं, प्रधानमंत्री जी का वो इतना करीब भी है, अमित शाह जी का इतना करीब है, संघ से वो इतना जुड़े हुए हैं। उड़ीसा की राजनीति में अगर आप देखेंगे, मैं एक बात यहाँ इसीलिए कह रहा हूँ, उड़ीसा से बहुत सारे नेता केंद्र में मंत्री बने हैं। कान्हूचरण लंका रेलवे मिनिस्टर बने, श्रीकांत जना टूरिज्म मिनिस्टर बने, जानकी पटनायक बने, बिजू पटनायक बने। लेकिन 2014 से अभी तक जितना पावर धर्मेंद्र प्रधान कैरी किया, ऐसा किसी ने नहीं किया है।
दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री जी ने जो जो जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दिया है उन्होंने उसको करके दिखाया, सफल करके दिखाया। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में उड़ीसा में बीजेपी का जो इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ, नरेंद्र मोदी का इच्छा था कि भाई 21 से 20 सीट आना, इतना सारा एमएलए जितना, उसके पीछे भी धर्मेंद्र प्रधान का एक बहुत बड़ी रोल है। उसका एक लार्ज फॉलोइंग है। इसका फॉलोइंग क्यों है, लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्हें उड़ीसा में बहुत सारा काम हुआ है। पारादीप रिफाइनरी कहो, राउरकेला स्टील प्लांट का एक्सटेंशन कहो, आईआईएम कहो, या ये अपना एम्स कहो, ऐसे कई सारा सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट्स को उड़ीसा में लाना, स्थापित करना, उड़ीसा को कैसे केंद्र से ज़्यादा पैसा कैसे मिलेगा, ये सारा चिंता जो है धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। कोई भी विषय उड़ीसा का होता है तो धर्मेंद्र प्रधान बेकाबू उसको किया है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री कभी बात करते हैं पूर्वोदय की। अब मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पूर्वोदय की ओर फोकस करना चाहता है। क्यों? उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन गई, बिहार में तीसरी बार बन गई, आसाम में, नागालैंड में, मणिपुर में बन गई, अरुणाचल में बस बंगाल बाकी है। तो अगर फोकस अगर पूर्वोदय है तो मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह से रिटोरिक राइज हुआ है, उनका पॉलिटिकल राइज जिस तरह से हुई है, मुझे लग रहा है, और बिहार का इलेक्शन हो गया और राष्ट्रीय संगठन में भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लेवल में जो। महोदय, मेरा अगला प्रश्न यही था। आपने साफ तौर पे कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को पार्टी नेतृत्व का पूरा विश्वास हासिल है, यानी मोदी जी, अमित शाह का। धर्मेंद्र प्रधान का एक बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने हरियाणा जिताया, जो कि बहुत मुश्किल माना जा रहा था। उन्होंने बिहार जिताया, एंटी इनकम्बेंसी से फाइट करते हुए दोनों स्टेट में जिताया, एमपी जिताया, और उनकी कॉम्पिटेंस कोई सवाल नहीं है। तो क्या पार्टी में कोई बड़ा रोल मिल सकता है धर्मेंद्र प्रधान जी को? क्योंकि हम ये जानते हैं कि पार्टी अध्यक्ष पद पे एक जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश जारी है। देखिए, ये बीजेपी का इंटरनल मामला है। फिर भी एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट जो मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह से अपना पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश किया, अपने आप को नेशनल लेवल पे एस्टेब्लिश किया, जीता। लास्ट इलेक्शन संबलपुर में लोकसभा ने उन्होंने भारी बहुमत से जीता, और मुझे लग रहा है उनकी एक्सपीरियंस आज एमएलए, आज एमपी, आज प्रभारी, और संघ से भी पार्टी से भी, दोनों से वो करीब है धर्मेंद्र प्रधान। तो हम इस बात को नहीं नकार सकते हैं कि बिहार इलेक्शन के बाद जो लॉन्ग ड्यू है पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बनना, हो सकता है कि पार्टी उनको ये बड़ा जिम्मेदारी मिल सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनको ये जिम्मेदारी मिल सकता है, क्योंकि एक तो मैंने कहा कि लुक ईस्ट, पूर्वोदय, तो अगर उड़ीसा से नेशनल प्रेसिडेंट कोई बने नहीं है अभी तक, एक्सपीरियंस इतने साल की है, अपना पार्टी में वो प्रूफ किया है, अपना क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिकल प्रूफ किया है, तो भाजपा में तो ये कांग्रेस की तरह ये नहीं होता है कि इस डायनेस्टी से बने, उस डायनेस्टी से बने। तो taking his strong backhold in the party and experience in the organization as a senior minister in the Modi cabinet, we cannot मतलब deny the fact that Dharmendra Pradhan is a strong contender, और धर्मेंद्र प्रधान में भी है strong choice for the organization to be the नेक्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। महोदय, देखिए, आप लगभग 30 साल से ऊपर का आपका राजनीतिक पत्रकारिता का करियर है। आपने भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को बहुत बारीकी से कवर किया है, इसलिए आपकी बात जो आपने कही कि धर्मेंद्र प्रधान नेक्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट हो सकते हैं, इसको हल्के में खारिज नहीं किया सकता है, क्योंकि बात आपके मुंह से निकली है। उसमें एक बात और भी है। पीछे उड़ीसा में असेंबली इलेक्शन हुआ तो सभी लोग सोच रहे थे उनको उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का क्या प्लान था हमें नहीं पता है। तो मोदी जी ने दूसरा चीफ मिनिस्टर बनाया, इनको नहीं बनाया, पर सबको उम्मीद लगता था कि वो सीएम बनेंगे। तो वो सीएम भी नहीं बने थे, और अभी ये उनका रिजल्ट बढ़िया हुआ, हर जगह पर बिहार में दिखा। तो उसी से कहा जा सकता है कि देयर आर चांस कि ये
ही मे बी ए चॉइस, नेचुरल चॉइस फॉर द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी। मेरा प्रश्न ये था कि आपने सालों साल भाजपा संघ को कवर किया, राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है और धर्मेंद्र प्रधान से भी आपका एक अच्छे संबंध रहे हैं। मैं, चूंकि आपने बात कही कि धर्मेंद्र प्रधान एक नेशनल प्रेसिडेंट बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का और पूरी देश की राजनीति में प्रभाव डालेंगे, तो मैं उनकी पर्सनालिटी को आपके नज़रिए से देखना चाहता हूँ। दर्शकों के लिए आप कृपया बताएं कि उनकी खासियतें, उनके व्यक्तित्व की खासियतें क्या क्या है, क्योंकि आपने उनकी राजनीतिक यात्रा में बताया है, लेकिन व्यक्तित्व की खासियतें क्या क्या हैं जो कि आगे वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी को डाल सकती है। देखिए, हम अगर चर्चा कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान एज ए लीडर, ही इज ए स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल मैन, ही इज ए गुड ऑर्गेनाइजर, he has got great followings in Odisha and all over India. संगठन कैसे बनना है, संगठन का जो कार्यकर्ता है धर्मेंद्र प्रधान के साथ बहुत करीबी से जुड़ते हैं। दूसरा, बीइंग ए एजुकेशन मिनिस्टर, ही इज, यू विल सी, ही इज इंटरेक्टिंग विथ ऑल द टॉप पॉलिसी मेकर्स, कहीं बाहर से आए, चाहे एजुकेशन पॉलिसी को लेके या पार्टी के अंदर भी अगर आइडियोलॉजी या पॉलिसी को लेके कोई बात होता है, तो धर्मेंद्र प्रधान हमेशा अपने आप को प्रूफ किया है कि ही हैज, उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, ही हैज मेड इनरोड्स into different walks of life और society in the country। ये बात बिहार चुनाव ने साबित भी कर दिया है, कर दिया उन्होंने, बिहार में साबित कर दिया है। और दूसरा, ही इज ए वेरी स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप आज ए मिनिस्टर देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान को, यू विल सी, किसी को भी पूछ लीजिए कि ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान वाज ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन, education minister, he was a very successful person, political background, he has got a strong network, he has got good strong organizational skill for the growth of the party, growth of the organizations. He knows the art how to spread it, and he has many times proved his personality that yes, I can do it, I can do it. That is the reason one can always say दैट, और पार्टी में, बीजेपी में हमने इतना सालों से यही देखा है कि जो नेता साइलेंटली पार्टी के लिए काम करता है, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ काम करता है, और युवा भी है वो, जो नेता साइलेंटली पार्टी के लिए काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ के लिए काम करता है, सरकार का के लिए काम करता है, खास करके प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो जो उम्मीद रहा है, उन्होंने वहां पर खड़े उतरे हैं। प्रधानमंत्री जी का भाषण था कि बिहार में ऐसे होना चाहिए, वही बात कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का इच्छा था, उनका नेतृत्व था, उनका मार्गदर्शन था, अमित शाह जी का मार्गदर्शन था, जिसके चलते, इसका मतलब ये होता है, ये डायरेक्टली प्रूफ होता है कि ही इज इन द टॉप रिलायबल सर्कल ऑफ द पीएम एंड अमित शाह एंड पार्टी ऑल्सो। उनकी पर्सनालिटी में ये बार बार जो है प्रूफ हुआ है, ये उम्मीद हम करते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ ही इज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द नेशनल प्रेसिडेंट। तो मतलब जैसा कि आपने एनालाइज किया, इस बात को हम अभी विराम देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये साबित कर दिया है कि बिहार में सत्ता किसी की हो, लेकिन किंग मेकर वही हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका एक बड़ा रूल। अरे अंशुमान, मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, कल आपने देखा होगा जब पार्टी केंद्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने अपना भाषण शुरू किया जय छठ मैया की। मुझे लग रहा है छठ मैया का आशीर्वाद धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर भी हो गया है। बिहार तो जीत ही गया, लेकिन उसमें अगर वो प्रेसिडेंट बनते तो उनको छठ मैया का आशीर्वाद मिला है। और छठ मैया का जो पूजा था, धर्मेंद्र प्रधान ने कम से कम 10-15 घरों में जाके छठ मैया का पूजा खुद किया है। वो जो उनका रिचुअल्स वगैरह होता है, वो सारा धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। हो सकता है छठ मैया का आशीर्वाद भी उनको। वास्तव में ये एक्चुअली आशीर्वाद तो खैर एक देवताओं का आशीर्वाद तो खैर मिलता ही, लेकिन ये कनेक्ट करता है जनता से, कि वो फील करती है कि अगला नेता हमारे कितना करीब है। तो मुझे लगता है यही खासियतें उनको राष्ट्रीय फलक पर ले जाएंगी। इस चर्चा को विराम देते हैं फिलहाल, और उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को एक अच्छा संकेत मिला होगा कि राष्ट्रीय राजनीति में आगे क्या होने वाला है। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।